बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्या सजाए मौत दी जाएगी? ये सवाल इसीलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में ये मांग की है। यूनुस सरकार ने कहा है कि शेख हसीना शासन में जिस तरह हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके लिए सिर्फ शेख हसीना ही जिम्मेदार है। और ये मामला जुलाई और अगस्त 2024 में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जब हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। सरकार ने हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ गवाही और सबूत भी पेश किए हैं और कहा है कि ये बिल्कुल साफ है कि वो हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अब स्पेशल ट्रिब्यूनल की सुनवाई में आगे फैसला होगा। अब ये सुनवाई पूरी नहीं हुई है, इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या शेख हसीना को सजाए मौत दी जाएगी। सरकार की ओर से पेश ताजुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना और उनके साथियों ने जानबूझकर के हिंसा को अंजाम दिलवाया और इस दौरान हजारों लोग, जिनमें के छात्र, तमाम सुरक्षा अधिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल थे, अपनी जान इसमें वो गंवा बैठे। हसीना ही इस हिंसा के मास्टरमाइंड थी, आर्किटेक्ट थी। और उन्होंने जोर देकर कहा कि हसीना ने व्यक्तिगत तौर पर लोगों की हत्या का आदेश दिया। और सिर्फ हसीना ही नहीं, बल्कि पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान भी इस मामले में अभियोजन है और ऐसे में सजा की मांग की गई है, क्योंकि उनके अपराधों को गंभीरता से देखने की बात भी कही गई और कहा गया कि इसीलिए यह कदम उठाना जरूरी है। वहीं पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून ने इस मामले में अपनी राय रखी। उन्होंने फैसला ट्रिब्यूनल पर छोड़ दिया। अल मामून वर्तमान में हिरासत में है और उन्होंने हसीना के खिलाफ गवाह के रूप में भी सहयोग किया है। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में निर्वासित हैं और वो असदुज्जमान खान के भी भारत में होने की संभावना जता रही है। हसीना ने ट्रिब्यूनल के लिए किसी वकील को अपनी ओर से नियुक्त नहीं किया है और उन्होंने पहले इस प्रक्रिया को कंगारू कोर्ट कहकर के खारिज कर दिया था। अब अगली सुनवाई अगले सत्र में और हसीना के लिए नियुक्त सरकारी वकील ने अपना तर्क यहाँ पर पेश किया और 1 सप्ताह का वक्त मांगा है। हालांकि बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक नहीं रुकी है और हसीना के पतन के 3 दिन बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया था। यूनुस ने साफ किया है कि हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हसीना की पार्टी की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी। ऐसे में ताजुल इस्लाम ने अपने तर्क में ये कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 1400 लोग मारे गए तो हसीना को 1400 मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संख्या केवल अनुमानित है और वास्तविक हत्याओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अंतरिम सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार के मुताबिक कम से कम 800 लोग मारे गए, लगभग 1400 इसमें घायल हुए। इस बीच हसीना और उनकी पार्टी ने इन तमाम आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसकी स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। हसीना के समर्थकों का कहना है कि वो राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की बात की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके तहत ये एक तरह का उत्पीड़न है और अदालत के फैसले को निष्पक्षता से लेने की बात कही। वहीं देश में 25 पूर्व और वर्तमान सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं, जिनमें कुछ पूर्व शक्तिशाली सैन्य खुफिया इकाई के प्रमुख भी शामिल हैं। इनके खिलाफ आरोपों में जबरन उन्हें गायब कर दिए जाने का भी आरोप है। मानवाधिकार उल्लंघनों का मामला भी शामिल है। ऐसे में सेना ने 15 अधिकारियों को हिरासत में लिया। उन्हें ढाका कैंटोनमेंट जेल में रखा गया है, जहां सेना का मुख्यालय है और बहुत से संदिग्ध अधिकारी वहां से देश छोड़कर चले गए। मोहम्मद यूनुस ने बार बार कहा है कि फरवरी में चुनाव होंगे ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार सत्ता संभाल सके। लेकिन शेख हसीना की पार्टी के लिए चुनाव में भाग लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी गतिविधियों पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या वास्तव में शेख हसीना को सजाए मौत दी जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का कानून कई जटिल प्रक्रियाओं और अपील अधिकारों के कारण तुरंत मृत्युदंड की अनुमति भी नहीं देता। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इस फैसले पर बहुत असर डालते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फैसले पर अमल तो तब होगा जब शेख हसीना भारत से बांग्लादेश जाएंगे, जिसकी हाल फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत की ओर से इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन शेख हसीना पर सजाए मौत वाली तलवार जरूर लटक रही है।